भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, विरक्त थे, संसार में आसक्त नहीं। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई थी। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो भैया, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, वो श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो भैया, कृष्ण गोविंद गोपाल गोपाल गाते चलो। गौरव जी, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो सुदामा जी महाराज विरक्त थे, इंद्रियों को वश में किए हुए थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, प्रसन्न रहते थे। सुदामा जी कहीं भीख मांगने नहीं जाते थे। ये लोग कहते हैं ना 5 घर में मांगते थे। अरे भैया कहाँ पढ़ के आए हो, कौन सी डिक्शनरी में पढ़ लिया है आपने सुदामा जी 5 घर में मांगने जाते थे? भागवत जी उठा करके देखो, स्वयं आप अध्ययन करो, कहीं पर ये नहीं लिखा कि सुदामा जी मांगने जाते थे। हाँ, उनकी जो धर्म पत्नी थी सुशीला, वो जरूर जाती थी। क्यों? क्योंकि घर में खाने को दाना नहीं था। देखो दरिद्र कौन है संसार में, दरिद्र कौन है? सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी इच्छाएं बहुत विशाल हैं। आज मोटरसाइकिल है, प्रभु 4 व्हीलर हो जाती तो मजा आ जाता। भगवान ने दे दी कृपा करके, एक सुंदर सा महल बन जाता, अच्छा सा घर, मजा आ जाता। प्रभु भगवान ने दे दिया। मोटी सी गले में 4 किलो की चैन और पड़ जाती, प्रभु मजा आ जाता। भगवान ने कृपा कर दी, चलो वो भी दे दिया। अरे प्रभु एक स्वयं निजी का एरोप्लेन अपना हो जाता। जुटाते रहो साधन। उसको दरिद्र कहा जाता है जिसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, कहीं मांगने नहीं जाते, सुशीला मांग करके लाती है। एक बार भगवान ने मन में विचार किया कि मेरा मित्र इतना निर्धन, घर में खाने को दाना नहीं है, लेकिन आज तक मेरे पास नहीं आया। तो मानो भगवान एक बार एक संत महात्मा का वेश बना करके सुशीला के द्वार पर पहुंच गए। आवाज लगाई, अरे कोई है घर में? मैया मुझे भोजन ला करके दो, कुछ ला करके दो। सुशीला दौड़ करके आई और कहने लगी, महाराज हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु मेरे घर में खाने को दाना नहीं है तो आपको क्या दे दूं? तो महात्मा ने कहा, आपके घर में भोजन नहीं है? अरे आपको मालूम नहीं, आपके जो पति हैं सुदामा जी, उनके इतने बड़े मित्र हैं, बहुत बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं। एक बार अपने पति को उनके घर भेज दो, सब गरीबी दूर हो जाएगी, चकाचक हो जाएगा। और ये कह करके सुशीला जैसे घर में प्रवेश की, महात्मा अंतर ध्यान हो गए। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके सखा हैं, मित्र हैं? सुदामा ने कहा, हाँ देवी, तुमको किसने बताया? तो कहा, महाराज एक महात्मा से पता चला। देखो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण राजाधिराज सुदामा जी के मित्र हैं, ये बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताई। और यदि आज धोखे से भी मुख्यमंत्री जी के साथ, सांसद जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ हमारा फोटो खिंच जावे तो फेसबुक पर चिपका देते हैं, देखो मेरे मित्र हैं इतने बड़े। लेकिन कन्हैया सुदामा जी के मित्र हैं, ये बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताई कि कहीं कुछ मांगने के लिए ना कह दे। इतने जितेंद्रिय हैं सुदामा, इतने विरक्त हैं। पत्नी ने कहा, प्रभु यदि आपके मित्र हैं तो एक बार आप जाओ, उनसे मिल करके आओ।
तो सुदामा जी ने कहा मैं अपने मित्र से मांगने जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। सुशीला ने कहा अरे नहीं महाराज, मैं मांगने को थोड़ी कह रही हूँ, आप जाओ एक बार मिल करके तो आओ, मित्रों से मिलना चाहिए। तो सुदामा ने कहा देवी मिलने की तो मेरी भी बड़ी इच्छा है, लेकिन क्या करूं देवी, राजा के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास तो भेंट देने के लिए कुछ है नहीं, चावल का अन्न का दाना तक नहीं है, तो क्या ले जाऊंगा अपने मित्र के पास। सुशीला ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, वो व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर गई, 4 ब्राह्मणों के घर मांगने के लिए गई। याचित्वा चतुरान मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान वध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। साहब इतनी गरीबी थी कि एक घर से कोई 4 मुट्ठी चावल नहीं दे सकता था। गरीबी में टूट जाता है वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। हजारों यार मिलते हैं कब? जब पैसा पास होता है। 4 घरों से चावल मांग करके लाई। अब बांधे किसमें? घर में कोई कपड़ा नहीं था, तो एक बड़ी जीर्ण शीर्ण धोती पड़ी हुई थी, उसके ही 4 परत बना करके उसमें 4 मुट्ठी चावलों को रख करके बांध करके स्वामी को दिया और कहा प्रभु आप जब अपने सखा से मिलना तो मेरा एक संदेश कह देना। क्या संदेश देवी? तो कहा मेरा संदेश कह देना कि हे प्रभु ये संसार के लोग 1 महीने में 2 एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे घर में हमेशा ही एकादशी बनी रहती, कभी द्वादशी आती नहीं। मतलब क्या है? मेरे घर में अन्न का कभी दर्शन ही नहीं होता, व्रत ही बना रहता है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। ये संदेश आप अपने सखा से कह देना। सुदामा जी चल दिए, बहुत दूर निकल गए, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लग गए, फफोले पड़ गए। कितनी दूर है कन्हैया का घर, थक गए। थक करके एक वृक्ष की छाया में लेट गए सुदामा जी। मन में सोचने लगे ना जाने कितनी दूर है हमारे कान्हा का घर, और लेट गए तो निद्रा आ गई, सो गए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी का। भगवान को दया आ गई तो भगवान ने सोए हुए सुदामा को द्वारिका में ला करके सुला दिया। द्वारिका में सुला दिया। सुदामा जी जागे तो सुदामा जी ने देखा ये महल अटारी, इतने सुंदर सुंदर भवन, ये सब कहाँ से आ गए? अभी तो वृक्ष के नीचे सोया था, भौचक्के से रह गए सुदामा जी। तो वहां पर एक राहगीर को देखा, राहगीर से कहा भैया ये कौन सा शहर है, कौन सा नगर है? तो राहगीर ने कहा बाबा तुम्हें कहाँ जाना? मैं तो द्वारिका में जाना है। राहगीर ने कहा बाबा द्वारिका में ही बैठे हो? ओहो भैया आ गए द्वारिका में, कहाँ किसके घर जाना है? सुदामा जी ने कहा बाबा, सुदामा जी ने कहा भैया या द्वारिका में मेरो कन्हैया कहाँ मिलेगा, ये बता दो। तो राहगीर ने कहा ये कन्हैया कौन है? सुदामा जी ने कहा भैया ये द्वारिका के बहुत बड़े राजा हैं। तो राहगीर ने कहा सुनो बाबा, तुम जिनका नाम ले रहे हो ना, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। तो कैसे लिए जाए भैया ये बताए दे। तो राहगीर ने कहा
श्री श्री अनंत श्री समलंकृत छत्रपति चक्रमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री जी ने तो सुदामा जी तो भौचक्के से रह गए। अरे राम राम भैया इतना बड़ो नाम है गयो बाको। अब सोचने लगे जब इतना बड़ो नाम है गयो तो ना जाने मोए पहचान पाएगो कि ना है। तो कहने लगे भैया आप जरा बताए दे वाह तेरे राजा को मकान कौन सो है, घर कौन सो है। तो राहगीर ने कहा बाबा ये सब उन्हीं के घर हैं, जिस घर में चले जाओ सब उन्हीं के हैं। तो भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी महाराज भगवान के अंतरंग कक्ष में पहुंच गए, लेकिन नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है जिसको संतों ने बड़ा सराहा है। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जाते हो बाबा। तो बाबा ने कहा भैया अपने स्वामी से जाकर के कहो सर पे पगड़ी तक नहीं है, चरणों में जूते चप्पल तक नहीं है। ऐसा दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ करके गया और प्रभु से कहने लगा प्रभु इस दास को बरसों बीत गए आपकी सेवा करते करते, नौकरी करते करते, लेकिन जो मूर्ति आज द्वार पर खड़ी है ऐसी मूर्ति को मैंने नहीं देखा। नहीं गड़बड़ नहीं, यहां से हिल गया था। तो जो आपके सखा आज आपसे मिलने के लिए आए हैं ऐसा पहली बार मैंने देखा, जीवन में नहीं देखा। कैसा है भैया। तो वर्णन करने लगा किसी से पगान झगातन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़े हो दुज दुर्बल एक रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम भगवान के कानों में पड़ा सिंहासन से कूद पड़े, पीतांबर गिर गया, चरण पादुका को पहनना भूल गए, दौड़ करके भगवान जाने लगे। तो जितने सेवक बैठे हुए थे मंत्री सेनापति आदि अपने स्थान पर खड़े हो गए। मन में सोचने लगे आज तक किसी के आगमन पर भगवान ऐसे दौड़ करके नहीं गए, ऐसा कौन आ गया है जिसके लिए प्रभु दौड़ करके जा रहे हैं। पीतांबर गिर गया, भगवान दौड़ करके 7 ड्योढ़ी पार सुदामा जी महाराज खड़े थे। भगवान ने जैसे ही सुदामा जी को देखा तो दौड़ करके भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। तो सुदामा जी सहमे हुए खड़े थे, मन में विचार करते थे ना जाने मोहि पहचान पाएगो कि ना, इतना बड़ो राजा है गयो है, कैसे मेरा मित्र मुझे पहचानेगा। लेकिन कन्हैया दौड़ करके जैसे ही हृदय से लगाए तो सुदामा जी को लगा मानो आनंद के सागर में सराबोर हो गए हों। भगवान सुदामा जी का बंधन थोड़ा ढीला करते हैं, देखते हैं फिर गले से लगा लेते हैं। ये लीला काफी देर तक चलती रही। सुदामा जी कुछ बोल नहीं सके, सहमे हुए खड़े थे। तो भगवान हाथ पकड़ करके सुदामा जी का अंदर लाए और अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिया। बैठा करके नीचे बैठ गए, अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों की धूल साफ करने लगे। रुक्मिणी से कहा जाओ जाकर के पानी लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, मुझे दादाजी के चरणों को धोना है। रुक्मिणी जी जल लेने गई, इधर भगवान पीतांबर से पैरों को साफ कर रहे थे। तो जैसे ही हाथ नीचे पहुंचा तो भगवान के हाथ में एक कांटा चुभा। भगवान जब कांटों को निकालते हैं तो रक्त बहने लग जाता है, चरणों से कांटे निकालते हैं रक्त बहने लग जाता है, फफोले फूट रहे हैं। भगवान ने जब ये दशा सुदामा की देखी तो प्रभु के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, मानो गंगा यमुना की धारा भगवान के नेत्रों से निर्झरित होने लगी। जब तक
रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, तब तक तो भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। प्रीतो विमुंचदन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। भगवान कहते हैं, अरे सखा, तुमने इतना दुख पाया, मेरे द्वार पर आए क्यों नहीं? ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए तय न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पाए परात को हाथ, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी पानी लेकर के आई, परात लेकर के, लेकिन भगवान ने हाथ नहीं लगाया, अपने नेत्रों की धारा से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। और रुक्मिणी से भगवान कहते हैं, जाओ जा करके पंखा लेकर के आओ, दादाजी के ऊपर पंखा करो, हवा करो। देखो और भी दास दासियां थे, उनको भगवान ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि सुदामा जी प्रभु के अनन्य भक्त हैं, इसलिए साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से भगवान ने पंखा करने को कहा, हवा करने को। आज लक्ष्मी जी सुदामा जी के ऊपर पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं। अब भगवान चरणों में बैठ करके चरण की सेवा कर रहे हैं। बताओ, संसार में सुदामा जी से बड़ा धनवान कोई होगा जिसकी साक्षात लक्ष्मी नारायण सेवा कर रहे हो? क्या उसके जैसा धनवान पूरे संसार में कोई हो सकता है? सुदामा जी गरीब थे कि धनवान थे? अब आप लोग निर्णय करिए। सुदामा जी सहमे हुए बैठे रहे। कुछ देर बाद प्रभु सुदामा जी को हाथ पकड़ करके अपने अंतरंग कक्ष में ले गए, निज सिंहासन पर विश्राम कराया। विश्राम करा करके भोजन आदि कराया। और फिर भगवान सुदामा जी से पूछते हैं, दादा इतने दिनों बाद आए हो, इतने दिनों क्यों नहीं आए? तुम आए क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम बचपन में बाबा बैरागियों जैसी बातें करते थे, तुमने विवाह किया है कि नहीं? कहीं बाबा